नमस्कार, प्रणाम साथियों। बहुत अच्छा, अजीब और गरीब नारा बहुत पुराना चला आ रहा है, जो हमारे युवा साथी, नौजवान साथी हमेशा लगाते रहते हैं कि नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे चूतिए, नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इसका मतलब समझते हो क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि 5 साल नेताजी मौज करते हैं और साले तुम संघर्ष करते हो 5 साल तक। 5 साल उनके घरों में चक्कर लगा के अपने एक काम को करवाने के लिए 5 साल तक ज़िंदगी भर पूरा संघर्ष करते रहते हो, और फिर 5 साल जब दोबारा आता है तो फिर वही नारा लगाते हो कि नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे चूतियो, नारा ये नहीं है, मैं बताता हूँ नारा क्या है। नारा ये है कि नेताजी तुम मौज करो, हम तुम्हारे साथ हैं, फिर संघर्ष हम करते हैं। तो चूतिया कौन हुआ? चूतिया हम और आप हैं। चूतिया हम और आप हैं, क्योंकि नेताजी मौज करते हैं, संघर्ष हम करते हैं। नेताजी मौज करते हैं, जाके 5 साल आराम से गद्दी बैठते हैं, फिर 5 साल हम संघर्ष करते रहते हैं एक काम को लेके। नेताजी ये करवा दीजिए, नेताजी वो करवा दीजिए, और उसके बाद नेताजी सुनते नहीं हैं। तो चूतिया कौन हुआ? मैं और आप। इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ कि जो है, मेरी बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, चर्चा करना इस विषय पर, और मेरा नाम बताना सबसे, अनिल त्रिपाठी, चर्चा करना मेरे बारे में। तो भैया चूतिया हम हैं कि एक बार जब से चुनाव चिन्ह मिल जाता है, तब से नेताजी के गाड़ के पीछे 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 खाली यही नारा लगाते हैं कि नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और नेताजी जब तक जीत नहीं जाते तब तक यही नारा लगाते रहते हैं, और जीतने के बाद नेताजी मौज करो, फिर हम संघर्ष करना शुरू करते हैं। फिर हम संघर्ष करते हैं, और संघर्ष के बदले क्या मिलता है? बुराई, और कुछ नहीं मिलता, खाली बुराई मिलती है, और काम भी नहीं होता। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आपको संघर्ष ही करना है ना, तो अनिल त्रिपाठी के पीछे करो, मेरे पीछे करो, मेरे पीछे करो ना, फिर नारा लगाओ। फिर क्या होगा? फिर मैं बताता हूँ क्या होगा। आप मेरे लिए संघर्ष करो, फिर आप मौज, मैं जीत जाऊँगा तो आप मौज करना। मैं संघर्ष विधानसभा में करूँगा, आप ग्राम सभा में मौज करना। अरे भाई, अनिल त्रिपाठी जैसा आदमी ढूंढो कि भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और जीतने के बाद फिर मैं नारा लगाऊंगा कि ग्राम सभा के लोगों तुम मौज करो, मैं विधानसभा में संघर्ष करने जा रहा हूँ। ऐसे नेता चुनो, जरूरी नहीं है कि मेरे को चुनो, लेकिन ऐसे नेता चुनो। और जो ये जात वात के नाम पे वोट मांगने आते हैं ना, इनको इतना जुतियाओ, इनको जूते का माला पहनाओ, और उसके बाद जुतियाते हुए लेके जाओ कि काम गिनाओ। जात वात पे मत जाओ, काम गिनाओ। एक भी नेता का बेटा बता दीजिए जात वात में कहीं पीटा गया हो, कहीं मार खाया हो, कहीं अंदर गया हो, किसी के नाम मुकदमा लिखा गया हो? कौन झेलता है उसको? हम और आप। तो चूतिया कौन हुआ? हम और आप। नेता कभी चूतिया नहीं होता, नेता चूतिया बनाता है। इसलिए कह रहा हूँ, दिमाग की बत्ती खोलो और संघर्ष करो, ये बंद करो, क्योंकि नेताजी मौज करेंगे, फिर तुम संघर्ष करते रहोगे, और संघर्ष करने में ही आपका पूरा जीवन निकल जाएगा, झांट नहीं कुछ होगा। इसलिए बार बार कहता हूँ। और भैया कुछ लोग कहते हैं कि आप गरियाते हो, बच्चे वीडियो नहीं देख सकते, तो मैं उनको कहना चाहूँगा, भैया बच्चों को पढ़ाओगे या वीडियो दिखाओगे? अरे बच्चों को पढ़ाओ यार, वीडियो काहे दिखा रहे हो? तुम देखो और मर्द बनो, आवाज़ उठाओ, ठीक है? बच्चों के चक्कर में मत पड़ो। और जब देश के अधिकारी गरिया सकते हैं, थाने में बैठा के एक आम आदमी को पीट सकते हैं, गरिया सकते हैं, तो अनिल त्रिपाठी क्यों नहीं गरिया सकता? क्या बुराई है भैया? हम किसी का नाम लेके थोड़ी गरिया रहे हैं, हम लोग खुद चूतियाँ हैं जो संघर्ष करो आवाज़ उठाते हैं। ये सब बंद होना चाहिए, और अच्छी सरकार चुनना चाहिए, अच्छा नेता चुनना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा, बाकी आपकी मर्जी है। अभी कुछ लोग आ जाएंगे, गच्चे से इसमें कूद पड़ेंगे, कुछ लोग कमेंट लिखेंगे, बहुत ज्ञानी आदमी होंगे, वो भी गच्चे से आ जाएंगे, लेकिन ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग लगाओ, संघर्ष करो, अपने आप करो, अपने आप मौज करो, नहीं तो संघर्ष तुम करोगे और मौज कोई और करेगा। धन्यवाद।